अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और यहाँ का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग रहते हों, सबको संविधान की तरफ से इस बात की इजाज़त है कि वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहें रह सकते हैं। आपने आर्टिकल 370 के बारे में सुना होगा, जो कश्मीर से मुताल्लिक़ था कि उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी कश्मीर से बाहर रहने वाला शख्स ज़मीन नहीं ख़रीद सकता, किसी तरह का मालिकाना हक़ वहाँ हासिल नहीं कर सकता। और इसी बात को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो बहुत अच्छा कदम था। लेकिन और भी जगहों पर ऐसा ही आर्टिकल मौजूद है, उनको भी हटाने की ज़रूरत है। अब देखिए आप उत्तराखंड में क्या हो रहा है। उत्तराखंड को मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के एक कस्बे में मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि नोटिस निकाल दी गई है कि 15 तारीख तक आप लोग उत्तराखंड खाली कर दीजिए, वरना उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप जानते हैं उस कस्बे में ज़्यादा मुसलमान नहीं रहते हैं, बस कुछ ही घर मुसलमानों के हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हिंदुओं के होने के बावजूद उनको इतना ख़तरा है मुसलमानों से कि वो चंद मुसलमानों को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उनको वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। और उनको बहाना इस बात का मिलता है कि एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का मामला सामने आता है। कहा तो ये गया था कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का भगा करके ले जा रहा था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ था, त्रिलोचन भट्ट जो उत्तराखंड के ही एक आज़ाद पत्रकार हैं, उन्होंने बताया है कि मामला लव का कुछ भी नहीं है, लव जिहाद वगैरह का कोई मामला ही नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि वो लड़की हिंदू थी और उसके साथ एक मुसलमान लड़का था और एक और हिंदू लड़का था। ये तीनों आपस में साथ पढ़ने वाले लड़के थे, दोस्त थे। वो तीनों सैर तफरी के लिए आगे बढ़ रहे थे और उस कस्बे से बस 100 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ तक गए थे और वहाँ पर लोगों ने उनको पकड़ लिया और वहीं पर पुलिस को बुला लिया, उनके घर वालों को बुला लिया और सबको बुला करके FIR दर्ज कर दी गई और दोनों लड़कों को जेल में भी डाल दिया गया। ये मामला हुआ था। हालांकि वो लड़की का बयान भी नहीं है, लड़की ने जो बयान दिया है उसको सामने लाया भी नहीं जा रहा है और एक हवा बना करके खड़ा कर दिया है कि बस ये मामला है तो लव जिहाद का मामला है। जबकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जजेस हैं, वकील हैं, पुलिस है, प्रशासन है, यहाँ तक के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, इन सब की कुछ नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ कुछ हिंदू संगठनों का चलता है। देवभूमि रक्षा संस्थान या अभियान के नाम से कोई संगठन है जो ये सब कर रहा है और मुसलमानों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और मुसलमानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 15 तारीख तक आपको हर हाल में ये कस्बा छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। पहले तो बस कुछ मुसलमानों को कुछ इलाके से हटाने की कोशिश की गई, अब पूरे उत्तराखंड में ये आवाज़ निकल रही है कि उत्तराखंड को मुसलमान मुक्त किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचिए कि इसी हिंदुस्तान में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं और कुछ ही हिंदू रहते हैं। अगर वहां के मुसलमान भी ऐसा ही करने लगें तो आप बोलिए ये खाना जंगी की शुरुआत होगी या नहीं होगी। और किसी भी मुल्क में अगर आपस में लोग लड़ने लगें तो वो मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो गए हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, काम करने के अवसर ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा उन्नति और तरक्की करेंगे। लेकिन अगर हम लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे तो सोचिए ये तरक्की होगी तो नहीं, बल्कि उल्टा और हमारा नुकसान होगा और हम दुनिया के में और नीचे जाते चले जाएंगे। बस हमारा आप लोगों से, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, यही अनुरोध है कि मिलजुल करके रहिए, इसी में भलाई है। क्योंकि अगर लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा होगा लेकिन हम हिंदुस्तानियों का बिल्कुल नहीं, वो किसी और देश वालों का फ़ायदा होगा। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, हिंदुस्तान का फ़ायदा हो, तो लड़ना बंद कर दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।